कांग्रेस ने तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए मतदान से कुछ दिन पहले आरोप लगाया है कि सत्तारूढ़ भारत राष्ट्र समिति ने उस पर निशाना साधते हुए एक विज्ञापन जारी किया है जो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है, क्योंकि इसके लिए निर्वाचन आयोग से अनुमति नहीं ली गई। पार्टी के वरिष्ठ नेता और वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने यह भी कहा है कि निर्वाचन आयोग को इस पर रोक लगानी चाहिए और इसके लिए पार्टी की ओर से तत्काल आग्रह किया जा रहा है कि निर्वाचन आयोग को इस पर रोक लगानी होगी। जहां तक कानून और नियम की बात है, ईसीआई का सर्कुलर हम सब जानते हैं, चुनाव आयोग का, उसकी तिथि है 24 अगस्त 2023, जिसके अंतर्गत आपको ई अखबारों में या ई फॉर्म में या सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में किसी प्रकार के इश्तिहार का पहले से अप्रूवल लेना पड़ता है। ये सर्कुलर सबके पास है, बाहर वेबसाइट में है। अब इसका कोई शक सुबह संदेह नहीं है कि इस चीज के विषय में कोई ऐसा अप्रूवल नहीं लिया गया किसी रूप से। दूसरा, हमारे पास और अप्रूवल की चिट्ठियां हैं इसी पार्टी की, तेलंगाना पार्टी की, जहां उन्होंने बार बार, एक बार नहीं, हर प्रकार के एडवर्टीजमेंट्स के लिए अप्रूवल लिया है। ये भी आपको देंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे यहां लगाया हमने केसीआर भरोसा, उसका उन्होंने अनुमति ली है, और कई तारीखें, तिथियां दी हैं यहां पर जिस पर अनुमतियां ली हैं। लेकिन इसके लिए ठीक पूरी तरह से झूठा, फरेबी और वही भाषा जो बीजेपी इस्तेमाल करती है निकाला गया, क्योंकि वो जानते हैं कि एक पार्टी और एक ही पार्टी है जो पूरी तरह से विजय की तरफ मार्च कर रही है। इसके अलावा जो चौथा पहलू है वो है आचार संहिता के जो नियम हैं, उनका मैं जिक्र डिटेल में नहीं करूंगा क्योंकि वो आपको मिलेंगे मेरे नोट में। क्लॉज 2 पार्ट 1 है जनरल कॉन्डक्ट का, मैनुअल का। एक दो लाइन आपके लिए पढ़ दूं अगर मैं। Criticism of other political parties when made shall be confined to their policies and program, past record and work. Criticism of other parties based on unverified allegations or distortions shall be avoided. अब इसका तो सीधा उल्लंघन है। Other parties and their workers shall not be criticized based on unverified allegations or on distortions. आपने जब अनुमति नहीं ली तो साफ जाहिर है कि आपको मालूम है कि ये अनवेरिफाइड एलिगेशंस है और आपको अनुमति नहीं मिलती, इसलिए आपने अप्लाई भी नहीं किया इसके लिए। अंतिम बिंदु है कि इससे कहीं कम चीज जो थी, इससे जितना गंभीर है ये, उसके आसपास मीलों दूर भी नहीं आता था। ऐसा जब भी किसी कांग्रेस लीडर ने, कांग्रेस प्रत्याशी ने कहा तो तुरंत चुनाव आयोग उसमें प्रतिबंध लगाने के लिए नोटिस लिखा गया और उसके बाद प्रतिबंध लगाया गया। बार बार ऐसा हुआ है, प्रश्न पूछे गए हैं, शो कॉज दिया गया है। तो हम तुरंत, मेरे कॉलीग्स बैठे हैं, ऐसी याचिका चुनाव आयोग को भेज रहे हैं। हम आशा और विश्वास करते हैं कि तुरंत, क्योंकि चुनाव में बहुत टाइम सेंसिटिव होती है सब चीजें, घंटों और 1 या 2 दिन की बात है, इसलिए तुरंत एक्शन लेंगे। इस प्रकार के बेहुदे आपके नियमों का उल्लंघन, झूठ, फरेब, मिथ्या प्रचार तुरंत रुके, इसकी मांग करेंगे और हम विश्वास करते हैं कि ये होगा। लेकिन एक बात पक्की है, इससे हार और भी निश्चित होती है और प्रमाणित होती है। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से हेमंत कुमार की रिपोर्ट।